हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बड़े बयान को लेकर बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वादा नहीं तोड़ते हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो बड़ा बयान आया है उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीओके की तरफ से आतंकवाद फैलाना बंद करे, वरना हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। पाकिस्तान को बार बार सबक सिखा चुकी मोदी सरकार क्या आतंकवाद को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? क्या मोदी सरकार पीओके सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन करने की सोच रही है? पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। क्या पाकिस्तानी सेना को पीओके से खदेड़ने का प्लान तैयार हो चुका है? मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। साल की शुरुआत में ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके का नाम लिए बगैर कहा था, हमने जो गंवाया उसे जल्द हासिल करेंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान को पीओके पर सीधी चेतावनी दी गई है। सवाल यह है कि पीओके को लेकर मोदी सरकार के मन में क्या चल रहा है? पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डॉट डॉट डॉट। राजनाथ सिंह ने इससे पहले भी पीओके को लेकर कई बार बयान दिया, लेकिन सीधी कार्रवाई की ऐसी सख्त चेतावनी उनकी तरफ से पहली बार आई है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डॉट डॉट डॉट। अखनूर में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया। पीओके में तुरंत आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड को खत्म करने को लेकर राजनाथ सिंह का दो टूक वाला ये बयान जिस तरह से डॉट 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 शब्द के साथ खत्म हुआ, उसके जरिए पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की आखिरी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान से होने वाले आतंकी हमले का जवाब पीओके में एक्शन से लिया जाएगा? आज यहाँ हालात काफी हद तक बदले हैं। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना के सौतेलेपन से वहां के लोग तंग आ चुके हैं और आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार को फर्क नहीं पड़ता। उसका सारा फोकस पीओके के संसाधनों के दोहन पर है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार खुलेआम में कबूल कर चुकी है कि पीओके विदेशी धरती है, वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तानी कबालियों की मदद से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से हमला कर उसके 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता है। एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे,
2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? पीओके को लेकर ऐसा ही मौका 1965 की जंग में भी आया, जब अखनूर में भारत पाकिस्तान की सेना को हराया था। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकता है कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा है। आज भी 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से ही भारत में आते हैं। सीमा पार से जारी आतंकवाद 1965 में ही समाप्त हो गया होता यदि तत्कालीन सरकार ने जंग के मैदान में मिली कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में न बदल दिया। भारत के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने सैन्य बल से कब्जा किया और अब वो उसी जमीन का इस्तेमाल भारत को लहूलुहान करने में कर रहा है, जिसे लेकर भारत के सब्र का बांध तेजी से टूट रहा है। दरअसल पहले की बात होती तो बात कुछ और थी, लेकिन पीओके को लेकर जब मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जाता है तो पाकिस्तान में उसे बहुत संजीदगी से लिया जाता है। दरअसल एक तरफ धारा 370 का हटाया जाना, जहां तक पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि धमकियां होंगी, सियासी धमकियां होंगी और भारत इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी आतंकी कोई भी हरकत करते हैं तो किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया जाता है, इस कारण पीओके को लेकर पाकिस्तान घबरा जाता है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक कभी भी हमारे दिलों में है। पीओके पर पीएम मोदी की ये कसक भविष्य में क्या रंग दिखाएगी, इसे लेकर पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। उसकी मुसीबत ये है कि पीओके को लेकर मोदी सरकार के तेवर नरम होने का नाम ही नहीं ले रहे। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. भारत का डर ऐसा है कि शहबाज शरीफ यूएन तक से गुहार लगा चुके हैं कि भारत की तरफ से पीओके छीनने की धमकी दी जा रही है। भारत को लेकर पाकिस्तान का डर दोहरा है। पहला डर सीधी कार्रवाई का है तो दूसरा डर जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास से पीओके में बगावत। पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। जेड मोह टनल के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने बातें कही। ये टनल जोजिला टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे साल श्रीनगर से लद्दाख तक आवाजाही को चालू रखना है। जेड मोह टनल ने श्रीनगर से करगिल और लेह की यात्रा का समय और दूरी कम कर दिया है। लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ये टनल बहुत मायने रखती है। इसके जरिए श्रीनगर, द्रास, लेह के इलाकों में सैन्य संपर्क भी आसान होगा। सीमा के नजदीकी इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। तो भारत जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जल्द ही पूरे साल श्रीनगर से लद्दाख तक आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिससे भारतीय सेना के लिए सियाचिन और पीओके तक तेजी से पहुंचना आसान होगा। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए। पीओके को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से होती बयानबाजी के बीच एक दिलचस्प तथ्य आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को लेकर भी है। The violence level is being orchestrated by the epicenter of terrorism, that is Pakistan. If it is so, is the word helping us in kind of controlling this epicenter in any way? If the support is not forthcoming the way India is looking at, this kind of a terrorist infiltration will continue to be there. However, as of now, we have inducted 15,000 additional troops in year 2024. And that is why you will find that the violence level has gone down, where we have been able to neutralize 73 terrorists
out of which 60%, like I told you, were Pakistan terrorists. पीओके पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद आर्मी चीफ का एक पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है, जब वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे और उन्होंने पीओके में एक्शन को लेकर कहा था, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. उपेंद्र द्विवेदी ने बयान रक्षा मंत्री के पीओके पर दिए गए बयान के जवाब में दिया था। पीओके वापस लेने के सवाल पर मोदी सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 की याद दिलाई जाती है। पिछले साल मई में विदेश मंत्री ने कहा था, लोगों ने मान लिया था कि धारा 370 को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जब एक बार हमने इसे बदल दिया तो पूरी जमीनी हकीकत बदल गई। पीओके को भारत में वापस लाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। For us, the initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. पीओके भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक इलाका कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लाखन-हॉर और उत्तर में चीन का शिनजियांग प्रांत शामिल है। ऐसे में पीओके भारत के लिए वाकई में बहुत अहम है। पिछले साल नवंबर में मोदी सरकार ने चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके ले जाने से रोककर ये जता दिया कि वो पिछली सरकारों की तरह पाकिस्तान को इस मामले में छूट देने वाली नहीं। अब सबकी नजरें पीओके वापस लाने के लिए मोदी सरकार के अगले कदम पर है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर